रावण, लंका का महान राजा, राक्षसों का अधिपति और एक अद्वितीय विद्वान था। वह केवल बलशाली योद्धा ही नहीं, अपितु एक महान ज्योतिषाचार्य, आयुर्वेदाचार्य, ब्रह्मज्ञानी और शिव भक्त भी था। उसकी दीर्घायु का रहस्य केवल उसके राक्षसी वंश में नहीं बल्कि उसकी कठोर तपस्या, विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना में निहित था। रावण का जन्म और प्रारंभिक जीवन। रावण का जन्म ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी के पुत्र रूप में हुआ। उसकी माता कैकसी चाहती थी कि उसका पुत्र बलशाली, बुद्धिमान और देवताओं को भी पराजित करने में सक्षम हो। रावण के साथ उसके भाई कुंभकर्ण और विभीषण तथा बहन शूर्पणखा का भी जन्म हुआ। रावण बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा का धनी था। वह वेदों, शास्त्रों, आयुर्वेद, संगीत और तंत्र विद्या का गहन ज्ञाता था। लेकिन उसमें अभिमान भी था और उसे दिव्यता प्राप्त करने की प्रबल आकांक्षा थी। तपस्या की शुरुआत। रावण ने छोटी उम्र से ही यह समझ लिया था कि अमृतत्व या दीर्घायु केवल युद्ध से नहीं बल्कि तप और योग से प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए उसने घोर तपस्या का मार्ग चुना। विशेष रूप से उसने भगवान शिव की उपासना आरंभ की क्योंकि वह जानता था कि भगवान शिव ही ऐसे देवता हैं जो असुरों पर भी कृपा करते हैं यदि वे सच्ची भक्ति दिखाएं। रावण की घोर तपस्या। रावण ने मंदार पर्वत पर जाकर वर्षों तक कठिन तपस्या की। वह ध्यानस्थ हो गया, न खाने की चिंता, न शरीर की पीड़ा की। तप के दौरान उसने अपने शरीर के अंगों की आहुति भी दी। कथा अनुसार उसने अपनी शक्ति और भक्ति को सिद्ध करने हेतु एक एक कर अपने 10 सिरों की आहुति शिव को दी। जब उसने 9 सिरों की आहुति दे दी और 10वां देने जा रहा था, तभी भगवान शिव प्रकट हुए और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। उन्होंने उसके सारे सिर पुनः स्थापित कर दिए और अमोघ शक्ति एवं दीर्घायु का आशीर्वाद प्रदान किया। शिव तांडव स्तोत्र की रचना। भगवान शिव से वर प्राप्त करने के बाद रावण ने उनका स्तवन करने हेतु एक महान स्तोत्र की रचना की जिसे आज शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। ये स्तोत्र केवल एक स्तुति नहीं बल्कि गूढ़ तांत्रिक रहस्यों से भरपूर है। ऐसा माना जाता है कि इसकी निरंतर साधना से योगी सिद्धियां प्राप्त करते हैं। ये स्तोत्र रावण की परम भक्ति और शिव के प्रति उसकी समर्पण भावना का प्रमाण है। इस स्तोत्र के माध्यम से वह प्रतिदिन भगवान शिव का ध्यान करता था जिससे उसकी आत्मिक शक्ति और जीवन शक्ति बनी रही। ब्रह्मा से भी वर प्राप्त करना। शिव के पश्चात रावण ने ब्रह्मा जी की भी तपस्या की। उसने वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर अग्नि और वर्षा में तप किया। ब्रह्मा जी उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे कई वरदान प्रदान किए। इनमें से प्रमुख वरदान थे देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष आदि उससे भयभीत रहेंगे और वह उनके हाथों नहीं मरेगा। उसने मनुष्यों से मरने का वरदान नहीं मांगा क्योंकि उसे मनुष्यों को तुच्छ समझने का अहंकार था। यही उसकी मृत्यु का कारण बना। दीर्घायु का रहस्य। रावण की दीर्घायु का मूल कारण यही तपस्या और दिव्य वरदान थे। उसने केवल भौतिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक और यौगिक रूप से भी स्वयं को शक्तिशाली बना लिया था। उसकी आयु सामान्य प्राणी से हजारों गुना अधिक थी। तपस्या के साथ साथ उसने आयुर्वेद, तंत्र मंत्र, सिद्धयोग, रसायन शास्त्र, अल्केमी और ग्रहों की गति पर भी अधिकार प्राप्त किया था। रावण संहिताओं में वर्णित है कि वह रोगों का उपचार केवल मंत्रों से करता था और औषधियों की सहायता से शरीर को दीर्घकाल तक स्वस्थ रखता था। उसके पास ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियों का भंडार था जो सामान्य जन को उपलब्ध नहीं थी। काल और कर्म से संघर्ष। रावण भले ही अत्यधिक शक्तिशाली और दीर्घायु था, लेकिन वह अमर नहीं था। हर प्राणी की भांति उस पर भी काल का प्रभाव था, किंतु उसने समय को मात देने की अनेक चेष्टाएं की। यहाँ तक कि उसने नवग्रहों को बंदी बनाकर अपने सिंहासन के नीचे दबा दिया था ताकि वे उस पर प्रभाव न डाल सकें। राम के साथ संघर्ष और मृत्यु। अंततः जब रावण ने मर्यादा का उल्लंघन कर सीताहरण किया, तब भगवान राम ने उसके विनाश का मार्ग प्रशस्त किया। यद्यपि रावण के पास हजारों वर्षों का ज्ञान, शक्ति और तप था, लेकिन अधर्म के मार्ग पर चलने से उसका पतन निश्चित था। भगवान विष्णु ने राम रूप में अवतार लेकर रावण का अंत किया। निष्कर्ष। रावण की हजारों वर्षों की आयु और उसकी शक्ति केवल उसके राक्षसी गुणों के कारण नहीं थी, बल्कि उसकी कठोर तपस्या, शिव भक्ति, तांत्रिक साधनाएं, ब्रह्मा और शिव से प्राप्त वरदानों तथा उसकी दिव्य साधना का फल थी। वह एक अद्वितीय असुर था जिसने अपने पुरुषार्थ और साधना से वह प्राप्त किया जो देवता भी कठिनाई से प्राप्त करते हैं। परंतु उसकी कथा ये भी सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी बलशाली क्यों न हो, जब वह अहंकार और अधर्म की ओर बढ़ता है, तब उसका पतन सुनिश्चित होता है। रावण का जीवन केवल एक खलनायक की कथा नहीं, बल्कि यह भी संकेत देता है कि तप, साधना और शिव भक्ति के माध्यम से कोई भी व्यक्ति असाधारण जीवन प्राप्त कर सकता है।
परंतु ये जीवन तभी सार्थक है जब वह धर्म, मर्यादा और करुणा के साथ जुड़ा हो।